पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई ना कथा सुनाने जा रही हूँ जिउतिया का। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है, जितबंधन महाराज का अपमान होता है। कथा को पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है। इसलिए चाहे महादेव का कथा हो, चाहे जितबंधन महाराज का कथा हो, पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि जिउतिया का त्योहार आ रहा है और जितबंधन महाराज के सभी कोई व्रत करता है अपने बाल बच्चे के लंबी उम्र के लिए। सो ये कथा जो भी गुरु बहिना लोग करती हैं जो जिउतिया का व्रत, उनको एक कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जिउतिया का व्रत पूरा जब होता है जब हम जितबंधन महाराज का कथा सुनते हैं। ये कथा है एक चील्हो और सियारिन पे। एक चील थी और एक सियारन थी। चील जो थी वो पेड़ पर, बर के पेड़ पर रहती थी। बर का पेड़ था बहुत बड़ा घना, उसी पर चील रहती थी। सियारिन जो थी वो पेड़ के नीचे, एक पेड़ में दौड़ार था। पहले जमाने में पेड़ में दौड़ार होते थे, उसी दौड़ार में वो नीचे रहती थी। दोनों एक ही जगह, एक ही पेड़ के नीचे, पेड़ पर एक चीलो पेड़ पर आती थी, सियारिन पेड़ के नीचे रहती थी, और दोनों पक्की सहेलियां थी। जिउतिया का व्रत त्योहार आया तो चीलो ने सियारिन से बोली कि हे सहेली, लोग जिउतिया का व्रत करती हैं सारी बहनें, हम लोग भी करते तो अच्छा होता। सियारिन बोली चील्हो से कि हाँ सहेली सही कह रही है, मेरा भी मन कर रहा व्रत करने के लिए। तब चील्हो बोली सियारिन से कि हे सहेली, देखो न जिउतिया के व्रत में बहुत परहेज होता है। जब हम व्रत उठाते हैं तो पूरा रात पूरा दिन निर्जल रहना पड़ता है, कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए, नहीं तो व्रत जिउतिया का खंडर हो जाता है, व्रत पूरा नहीं होता है। सियारन बोली कि बहन सहेली, जैसे तुम कहोगी वैसे मैं करूंगी, तुम चिंता मत करो। अब चीलो और सियारिन दोनों जिउतिया का व्रत करी, सब लेडीज भी करी थी, वो भी दोनों करी। लेकिन जो चील्हो थी उसके अंदर सहन शक्ति करने की क्षमता थी, लेकिन जो सियारन थी उसके अंदर सहन शक्ति नहीं थी। उसको भूख लगता था तो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, या चील्हो कर लेती थी। जब आधी रात हुआ तो उसी गांव में उसी दिन एक गरीब किसान रहता था, वो बहुत बीमार था और उसी रात में उसका देहांत हो गया। देहांत हो गया तो ये बात सियारन के पता चल गया कि कोई गांव में मरा है। व्रत तो कर रखी थी, लेकिन उसका मन उसी में लगा था कि उस लाश को कैसे मैं खाऊं। अब क्या हुआ कि उस लाश को ले आके लोग जलाने के ले आए थे और जला के छोड़ के चले गए, तो लाश पूरा जला नहीं था। वो किसान का अध कचरा लाश था, लकड़ जल गया, लाश पूरा जला नहीं, लोग जला के छोड़ के चले गए थे। सियारन के लाश के जरने का महक आया। जब महक आया तो सियारन जो नीचे सो रही थी बर के पेड़ के नीचे, चिलो तो बर के पेड़ के ऊपर है अपने घोंसला में, वो तो चैन से सो रही है, क्योंकि वो व्रत नियम से कर रही थी, धर्म से कर रही थी। लेकिन जो कहते हैं ना गुरु बहिना, अगर नियम से धर्म से हम कोई व्रत करते हैं, चाहे वो जिउतिया का व्रत हो चाहे कोई भी व्रत हो, जिसके लिए करते हैं और जिसके वजह से करते हैं, अगर नियम धर्म से करें तो उस टाइम ये होता कि भूख प्यास का पता नहीं चलता है। और जब हम मन में ठान लेते हैं कि हम व्रत करें हैं,
कहीं भूख न लग जा, कहीं प्यास न लग जा, हम डरने लगते हैं तो जरूर हो जाता है वो काम पूरा। तो वैसे सियारन भी डर रही थी कि अगर मुझे भूख लग गया तो मैं क्या करूँगी, व्रत तो कर ली हूँ, लेकिन अगर कहीं लाश कोई इंसान का मांस मिल गया, चाहे कोई जानवर का मांस मिल गया, तो मैं जरूर खा लूंगी। जब वो लाश जरा के लोग चले गए तो लाश का महक आया। ये जो सियारन थी वो पेड़ के नीचे सोई हुई थी। जब लाश का महक आया तो सियारन का नींद खुल गया। रात में नींद खुला, सियारन चुपचाप उठी, गोड़ दबाई और बिना आवाज किए लाश के लगे पहुंच गई, जहाँ लाश जल रहा था महक सूंघते सूंघते। अब सियारन जब वहां गई तो लाश को खूब नोच नोच के खाई। जब खूब नोच नोच के वो खा ली, उसके बाद क्या हुआ, खा के लाश को सियारन चुपचाप आ गई बर के पेड़ के नीचे आके फिर सो गई। ये बात चीलों के नहीं पता था। चीलों को नहीं पता था। चीलो सियारन सियारन को चीलों को यही लगता था सियारन व्रत कर रखी है। लेकिन चीलो नियम से धर्म से व्रत करी, व्रत को पूर्ण करी और सुबह दूसरे दिन अपना जो भी उसका भोजन में खाना था उसने अपने करी, पारण करी। लेकिन सियारन जो है रात के जो मांस खा ली थी लाश का, उसका व्रत खंडित हो गया, टूट गया। लेकिन ये बात चीलो को पता नहीं था। चीलो जब पूछी सियारन से कि बहन तुम रात को कहीं गई थी, क्योंकि चीलो जानती थी सियारन कहीं गई थी, लेकिन तो वो नहीं मानी। रात में जब पूछी तो नहीं मानी, बोली मैं कहीं नहीं गई। अब चीलो क्या करी, बोली कि ये तो गई तो थी लेकिन बता नहीं रही है, झूठ बोल रही है, चलो सो जाते हैं, क्या करना कहीं जाए। अब जब कुछ रात बीता तो कुछ मांस तो वहां से खा के आई थी सियारन, आ कुछ एक हड्डी उठा के घर लाई थी अपने पेड़ के नीचे। मांस खाने के बाद भी उसको पेट नहीं भरा था, फिर रात को हड्डी लगी चबाने। जब हड्डी लगी चबाने तब कटर कटर आवाज जब आया तो नींद जो है चील्हो के टूट गया। सोई थी जग गई। जब वो पूछ रही है वो पेड़ पर से चील्हो सियारन से कि बहन तुम क्या, सहेली तुम क्या खा रही हो रात को। तब सियारन क्या कह रही है, नहीं मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। चीलो बोली नहीं कुछ याद आ रहा, कुछ आवाज आ रहा है, तुम कुछ खा रही हो क्या, तुम तो व्रत कर रखी हो, क्या खा रही हो। सियारन बोली कि नहीं सहेली मैं व्रत करी हूँ ना, तो ऊपर से बारिश भी हो रहा, मौसम खराब है तो ठंड लग रहा मुझे, तो दांत जो है कट 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 कर रहा है, इसलिए दांत कटकटाने का आवाज आ रही है। तो चिल्हो सोची कि वे सही बोल रही है, मेरी सहेली सियारन सही बोल रही है। अब चिल्हो के क्या पता कि मेरी सहेली मुझसे झूठ बोल रही है। सियारन चिल्हो जो है पेड़ पर सो गई अपने खोते में और सियारन रात भर हड्डी खाई। सुबह हुआ वो अपना विधि पूर्वक व्रत पूरा करी चिल्हो ने, सियारन का व्रत खंडित हो गया था। अब कोई किसी को नहीं, सियारन चिल्हो नहीं जानती थी सियारन क्या खाई थी, पूछने पर झूठ बोली थी। अब ओके लगा कि ये भी पूरा व्रत करी है। अब दोनों अपना व्रत पूर्ण करी एक दूसरे के समझ के, और धीरे धीरे उनका जीवन कट रहा था। करते करते एक समय आया कि दोनों के मृत्यु हो गया। सियारन भी मर गई और चिल्हो भी मर गई। अब जब दोनों मर गई तो दोनों के जन्म एक पंडित के घर पर हुआ, इंसान के रूप में। वो कहते हैं ना जब इंसान बुरा कर्म करता है तो लोग कहता है कि हम कोई चीज के जन्म नहीं पाएंगे जिंदगी, लेकिन जब बुरा कर्म करता है तो ये तो कोई चीज का वो जन्म सच में नहीं पाता है। ये तो कुछ इस जन्म का कर्म का अधूरा काम जो रहता है उसको पूरा करने के लिए, चाहे वो पाप हो चाहे धर्म का काम हो, तो दोबारा जन्म मिलता है। अब चिल्हो सियारन का दोबारा जन्म मिला एक पंडित के घर, दोनों बहन के रूप में जन्म लिए। इनमें पिछले जन्म में सहेली थी और इस जन्म में बहन के रूप में जन्म लिया। अब जब पंडित के घर जन्म हुआ, जब दोनों लड़कियां सयान हुई, पंडित ने अपनी लड़की के लिए घर बर ढूंढने लगा। पंडित जब घर बर ढूंढे तो जो चिल्हो थी उसकी जो शादी हुई, वो दोनों जब पंडित के घर जन्म ली चिल्हो और सियारन, तो सुखिया और दुखिया के नाम पंडित ने रखा, एक सुखिया एक दुखिया।
तो जो चील्हो थी उसकी दुखिया नाम धरा गया, और जो सियारन थी उसका सुखिया नाम। तो जो सुखिया थी वो बड़ी थी, उसका जब पंडित ने घर बर देखा तो उसको एक बड़े खानदान में उसकी शादी हो गई। किस्मत की बात होती है, बड़े खानदान में शादी हो गई। लेकिन जो दुखिया थी यानी जो चील्हो थी उसकी शादी हुई गरीब खानदान में। तो जब दुखिया की शादी गरीब खानदान में हुई तो उसके 7 लड़के हुए दुखिया के, और जो सुखिया थी उसको एक भी औलाद नहीं हुआ। धन तो था, औलाद नहीं थी, क्योंकि जो भी औलाद उसको होते थे वो मर जाते थे। लेकिन दुखिया के जो औलाद होते थे वो 7 का 7 बेटा जीवित थे। अब एक ही गांव में हुआ, थोड़ा थोड़ा दूर पर शादी हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे के घर आना जाना दोनों को लगा रहता था। जो सुखिया थी जिसके औलाद नहीं था वो दुखिया के 7 बेटा देख के बड़ी दुखी रहती थी। वो हमेशा यही कहती थी, पता नहीं कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार, कौन सा ऐसा पुण्य करी है जो इसके 7 बेटे हुए और 7 जीवित हैं। हमारे 5 बच्चे हुए, 5 मर गए, एक भी नहीं बचे। तो जो दुखिया थी, अरे सुखिया थी, वो ठान ली कि अपने छोटी बहन के यानी दुखिया के 7 बेटे को जान से मरवा दूंगी। न जैसे मेरे औलाद नहीं है, मर जाते हैं, होते हैं, तो वैसा उसके भी औलाद नहीं रहेंगे, तो हम दोनों बहन एक जैसे हो जाएंगे। तो जिसको भगवान चाहे जीवतमोहन महाराज जिसको बचाते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। अब क्या हुआ कि जो दुखिया सुखिया थी वो दुखिया के 7 बेटे के मरवाने के सोची। तो उसका जो पति था सुखिया के, वो धनवान था, पैसे वाला था। तो वो अपने पति से वो बोली कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन का 7 बेटा के आप मार दो, मुंडी काट के मेरे पास लाओ। उसका पति बोला क्यों ऐसा तुम करना चाहती हो? बोली जब मेरे कोई औलाद नहीं है तो उसके क्यों औलाद रहेगा, उसका भी मैं नहीं चाहती कोई औलाद जीवित रहे। अब जो सुखिया का पति था, धन के आगे वो भी नालायक था। अगर पत्नी कही तो पति को मानना नहीं चाहिए, लेकिन उसने अपने पत्नी के बात मान लिया, बोला ठीक है, क्योंकि सुखिया से बहुत प्यार करता था, जो कहती थी वो सब करता था, धन भी था और बीवी की बात भी मानता था। सुखिया ने 7 बेटा अपने दुखिया बहन के मरवाने के अपने पति को भेजी मारने के कि जाके सर काट के लाओ। उसका पति गया, सुखिया दुखिया के 7 बेटा का सर काट के और लेके आया अपनी पत्नी के पास। 7 बेटा सोए थे, दुखिया का 7 का सर काट के अपनी पत्नी के पास लेके आया, तोप के लेके आया एक प्लेट में सजा के 7 सर को अलग अलग। जब वो उघार के देख रही है तो 7 सर जो था काट के लाया था वो फूल के रूप में परिवर्तन हो गए थे। तब सुखिया बोल रही अपने पति से कि ये 7 गो सर जो काट के लाए हो ये तो सब फूल है, ये सर तो है ही नहीं इसमें। बोला नहीं, उसका पति बोला नहीं, मैं तो सर काट के लाया हूँ तेरी बहन का, दुखिया के 7 बेटे का सर काट के लाया हूँ तेरी बहन के बेटा के, तो कैसे फूल बन गया? बोली देखो, वो भी देख रहा कपड़ा हटा के, तो 7 थरिया में फूल बना हुआ है। वो भी सोचने लगा ये हुआ कैसे। अब सुखिया जो थी अपनी बहन के घर गई, ये देखने गई, देखो मेरी बहन का जो 7 बेटा का सर मेरे पति बोले मैं काट के लाया हूँ और यहाँ फूल के रूप में मैं देख रही हूँ प्लेट में सजा हुआ है, देखो सच में उसका बेटा 7 मर गए कि जिंदा। जब अपनी बहन के घरे सुखिया गई पूछने के लिए, बहाने से देखने के लिए, मिलने के लिए, तो क्या देख रही है, उसका 7 बेटा आंगन में खेल रहे हैं। दुखिया का 7 बेटा आंगन में खेल रहे हैं जीवित। अब ये बात सुखिया को बहुत कष्ट दिया। सोचने लगी कि मेरी बहन कौन ऐसा था व्रत त्योहार करती है, इसका 7 बेटा के हमने मरवा दिया अपने पति द्वारा। उसका सर कटवा के मंगाई, जो सर ले आके दिखाए वो फूल बना हुआ था, और आके यहाँ देख रहे हैं इसके घर पर इसका 7 बेटा जीवित खेल रहे हैं।
अब इससे मैं पूछूं कि क्या ऐसा पुण्य का कमाई है। तब सुखिया अपनी बहन से दुखिया से बोली कि तू ये बता कौन सा ऐसा व्रत तू त्योहार करती है कि तेरा सातों बेटा जीवित है, हमारे 5 औलाद हुए, पांचों मर गए। तब दुखिया बोली कि बहन ऐसा दीदी तू क्यों पूछ रही है बातें। तब सुखिया कह रही है तेरे सातों बेटा का सर हमने कटवा दिया और सातों बेटा तेरा जीवित है। तब सुखिया दुखिया बोली कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर सर कटवा दिए होते आप तो मेरे बेटे जीवित कैसे होते। तब सुखिया बोली नहीं तू कोई ऐसा जरूर व्रत करती है या करी होगी जिसके कारण से तेरे बेटे जीवित हैं। तब जब सुखिया दुखिया जो थी अपने दिमाग पर जब जोड़ दी या सोचने लगी तो उसको पिछले जन्म का सारी बात याद आने लगा। तब वो बोली कि हाँ बहन तू ठीक कह रही है, एक व्रत ऐसा मैं करती हूँ और करी थी पिछले भी जन्म में और इस भी जन्म में करती हूँ जिसके कारण से मेरे बच्चे जीवित हैं। तेरे मारने के मरवाने के बच्चों के गला कटवाने के बाद भी मेरा बेटे जीवित है साथों। तब सुखिया बोली दुखिया से क्या ऐसा तू व्रत करती है और करी थी पूर्व जन्म में पिछले जन्म में। तब दुखिया बोली कि पिछले जन्म में मैं जिउतिया का व्रत करी थी और तू भी जिउतिया का व्रत करी थी, बस फर्क इतना था कि इस जन्म में हम दोनों इंसानी रूप में जन्म लिए हैं, दोनों बहन हैं, और उस जन्म में पिछले जन्म में तू सियारिन थी मैं चिल्हो थी। तो बोली कैसे, बोली हाँ यही सच्चाई है। तो बोली व्रत का क्या बात है, वो इसका कारण क्या बता दे। तब दुखिया बोली कि पिछले जन्म में जब तू हम चिल्हो थी तू सियारन थी तो तूने हमने व्रत जो था ज्योति बंधन महाराज के ज्योतिया का व्रत विधि विधान से पूर्ण करी थी। तूने आधी रात को मांस लिया के हड्डी चबा रही थी और जब मैं बोली कि तू सहेली क्या खा रही हो तो तूने क्या बोली कि मैं ठंड के मारे मेरा जो दांत है कटकट कटकट कटकटाने का आवाज आ रहे हैं, जो कि तू हड्डी चबा रही थी। ये बात मुझे पता था लेकिन तूने झूठ बोली, इस कारण से मैंने कुछ बोली नहीं। वही वजह है और वही कारण है जो पिछले जन्म में तू पाप करी जित बंधन महाराज का व्रत करके मांस खाई थी, इसी कारण से तेरे बच्चे जितने हो रहे हैं वो सब मर जा रहे हैं। हम विधि विधान जित बंधन महाराज के ज्योतिया का व्रत करी थी उस जन्म में भी और इस जन्म में भी करती हूँ जिसके कारण से मेरे बेटे आज जीवित हैं। क्योंकि तू कहती है सातों बेटे की तेरा सर मैं कटवा दी और सातों बेटा मेरे सामने चल रहे हैं खेल रहे हैं, तो कारण क्या हुआ, जीत बंधन महाराज मेरे बेटे का जीवन बचाए। तब जो सुखिया थी वो बोली बहन मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी नहीं हूँ, पिछले जन्म में भी मांस खा के हमने अपना व्रत खंडित कर दिया और इस जन्म में तेरे से बदला लेने के लिए मुझे इतना जलन हो गया तेरे बच्चों को देख के कि मेरे 5 औलाद हुए, पांचों मर गए और तेरे 7 बेटा हुए, सातों जीवित हैं। इस वजह से मैं बदला लेने के लिए तेरे बच्चों के मारना चाहिए। लगभग मैंने मरवाई दी, गला कटवा दी, लेकिन जो गला काट के मेरा पति जो प्लेट लेके हमारे सामने गए थे तोप के, उस प्लेट में गला नहीं था तेरे बच्चे का, फूल उसमें था सातों प्लेट में। इसी कारण से मैं तेरे घर देखने आई तेरे बेटे कहाँ है, आके देखी तेरे बच्चे खेल रहे थे। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा पाप करी हूँ। तब दुखिया बोली कि बहन अगर तुझे माफी मांगना है तो जीत बंधन महाराज से मांग, शायद तुझे माफ भी कर देंगे और फिर से दोबारा तेरी गोद भर देंगे और जो भी औलाद तेरे जीत बंधन महाराज देंगे, अब क्या पता वो औलाद जीवित रहें। तो सुखिया बोली ठीक है। फिर ज्योतिया का त्योहार आया, जैसे गुरु महीना आने वाला है कुछ दिनों में, थोड़ा दिन और रह गया है, ऐसे ज्योतिया का फिर त्योहार आया और दोनों इंसानी रूप में जन्म लिए थी पंडित के घर, अपने अपने घर पे थी, शादी करके गई थी दोनों बहन। ज्योति बंधन महाराज के ज्योतिया त्योहार आया और जो दुखिया थी और सुखिया दोनों एक साथ ने ज्योति बंधन महाराज के ज्योतिया का व्रत उठाई और व्रत विधि पूर्वक से करी, जिसके कारण से ज्योति बंधन महाराज
सुखिया के फिर एक पुत्र दिए, फिर एक औलाद उसको दिए दोबारा। और जो औलाद दिए ज्योति बन्हन महाराज, वो औलाद मरी नहीं, जीवित रही जीवन भर के लिए, उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब जाके सुखिया जो थी उसको ज्योति बन्हन महाराज पर भरोसा हो गया। तब से वो सुखिया और दुखिया दोनों नियम से विधि पूर्वक ज्योति बन्हन महाराज के ज्योतिया का व्रत करती थी और अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र मांगती थी ज्योति बन्हन महाराज से। मैं यही कहूंगी गुरु भाई गुरु बहना, जो भी आप लोग ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, ज्योतिया का व्रत आ रहा है, ज्योति बन्हन महाराज का त्योहार आ रहा है, कभी भी व्रत कीजिए तो नियम से धर्म से कीजिए, ताकि अच्छे से करेंगे, नियम से धर्म से करेंगे तो ज्योति बन्हन महाराज हमारे बच्चों के लंबी उम्र देंगे, उनका हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, उनके सुख सुविधाएं सुख संपत्ति देंगे। इसलिए व्रत को कितना औरत सोचती हैं अरे हम खा लेंगे तो कोई देखने थोड़ी ना रहा है, लेकिन ये गलत है गुरु बहना। हम अगर कहते हैं सोचते हैं कि हम खा लेंगे चाहे कुछ गलत कर लेंगे तो कोई देखने थोड़ी ना रहा, लेकिन नहीं, सब कुछ देखते हैं, चाहे ज्योति बन्हन महाराज हुए चाहे महादेव हुए, हर चीज देखते हैं, सभी कोई देखता है कि हम अपने इंसानी रूप में जीवन में क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा। इसलिए मैं यही कहूंगी आप लोगों से, कभी भी आप लोग जब ज्योति बन्हन महाराज की व्रत करती हैं, बेटों के व्रत होता है ये, तो नियम से धर्म से अच्छे से कीजिए, ताकि ज्योति बन्हन महाराज हम लोग के बच्चे के लंबी उम्र दें और उनकी खुशियां बनाए रखें। सभी गुरु भाई बहन से यही प्रार्थना है। अगर मेरा ये वीडियो ज्योतिया के कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे, आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। ज्योति बन्हन महाराज सभी गुरु बहिना के बेटों की लंबी उम्र दें और अच्छा करें। जय ज्योति बन्हन महाराज।